इस्लाम, खुतबाए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा ए बच्चा, सुनना है तो सुनो, नहीं तो उठ कर चले जाओ। असल में मैं इंतज़ार भी नहीं कर रहा था कि मुझको तकरीर करनी है। मैं तो देख रहा था कि और कितने लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए कि हर रोज़ तो तकरीर करनी ही है, चांद रात तक, जब तक रमज़ान का चांद न निकले। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने बहुत मेरी हिफाजत की, बहुत वक्त तक सोने दिया, ये आपकी मेहरबानी। बहुत दिनों बाद नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा रिफ़ाक़ी साहब क़िबला से मुलाकात हुई। उस्ताद शोरा अफ़ज़ल मुज़फ़्फ़रपुरी साहब क़िबला की बेहतरीन शायरी से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। मदाह ख़ैरुल अनाम नदीम रज़ा फ़ैज़ी की बेहतरीन नातख़ानी हुई। अहले सुन्नत वल जमात का वो अज़ीम स्कॉलर, अज़ीम मुफ़क्किर हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही के ख़िताब से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला दीगर ख़िताबात से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। 2-4-10 मिनट इस फ़कीर को भी सुनिए। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो आज सुबहान अल्लाह कह सकते हैं, वरना ज़िंदगी में जब कभी अच्छा लग जाए तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। किसी ने कहा इल्म क्या है, कहा अल इल्मो नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक चिराग है। इल्म उस दीपक का नाम है कि तन्हा एक आलिम करोड़ों नहीं अरबों सीने में इल्म मुस्तफ़ा के चिराग को जला देता है। तन्हा एक आलिम पूरे समाज के अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। ए बेटा, ए बच्चा, ये बताओ, जाओ जाओ, जाना भी चाहिए। ऐसे शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान तकरीर सुने। टेंशन उसको इस बात से है कि अगर सुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो अमल करने वाला बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे इस अज़ीमुश्शान दारुल उलूम से 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। कितने बच्चे हाफिज़ कुरान हुए? 10 बच्चे, है ना? माशाअल्लाह, हाफिज़ कुरान। अच्छा, 7 हाफिज़ और 3 कारी। असल में कारी निसार साहब क़िरात पे अच्छी तकरीर करते हैं, है ना? जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान है। सबसे बड़ी किताब का नाम कुरान ने क्या कहा? तिब्यानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में है।
हजरत अली से कि यहूदी ने कहा, अली कुरान में क्या नहीं है? सरकार मौलाए कायनात से पूछा, कुरान में क्या नहीं है? कहा, हाँ, कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। जालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो कुरान है, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। आज तुर्की में जलजला आए, जमाना जलजले से हिल जाए, हिंदुस्तान में मैसेज चले 72 घंटे बाद जलजला आ जाएगा, हिंदुस्तानियों तैयार हो जाओ। लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, लोग कौमी तंजीम पढ़ते हैं, लोग फारूकी तंजीम पढ़ते हैं, लोग बीबीसी लंदन सुनते हैं। लोग सुनकर कहते हैं मौलाना सावधान हो जाइए, दैनिक जागरण ने ये कहा है, दैनिक भास्कर ने ये कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है, फला पत्रकार ने ये कहा है। मगर गैब दानबी ने आज से 1450 बरस पहले कहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानो मालहा। ऐ लोगों, एक वक्त आएगा जमीन हिला दी जाएगी, जमीन अपने खजाने को उगल देगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। क़ालल इंसानो मालहा, जब इंसान देखेगा तो कहेगा जमीन कैसे फट गई, ये आसमान से ये अज़ाबे इलाही का नुज़ुल कैसे हो गया, इतनी मजबूत बिल्डिंगें कैसे गिर गई, साहब ये सड़क में दरार क्यों हो गए। इंसान कहेगा क़ालल इंसानो मालहा, ये कैसे हो गया। हजरत आयशा से रवायत है, कहती है अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह जलजला कब आएगा? कहा, जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो जलजला आएगा, जना की कसरत होगी तो जलजला आएगा, शराब पानी की तरह पिया जाएगा तो जलजला आएगा, बागीचे और समंदर के किनारे को जना का अड्डा बना लिया जाएगा तो जलजला आएगा, माँ बाप की नाफरमानी होगी तो जलजला आएगा। इंसान कुरान पढ़कर भी अमल नहीं करेगा तो जलजला आएगा। कुरान ने कहा, तुम याद रखना, कुछ तेरी कुछ भी चीजें ऐसा नहीं कि खुद पहुंच जाती हैं, बल्कि इंसान जो अपनी हाथों से कमाता है ये उसकी सजाएं उसे नसीब होती हैं। इसलिए साहिबों, संभलने की जरूरत है, संवरने की जरूरत है। ऐ कुरान बता, तू आया क्यों है? कुरान कहता है, आज लोगों ने कहा कुरान को रोकना बहुत जरूरी है। साहब, यहूदियों की सबसे बड़ी मीटिंग हुई, कहा 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। रीजन क्या है? अबू जहल इस्लाम के खिलाफ था, पूरा मक्का इस्लाम के खिलाफ था, मदीने के यहूदो नसारा इस्लाम के खिलाफ थे, चाइना इस्लाम के खिलाफ था, रशिया इस्लाम के खिलाफ था, अमेरिका अफ्रीका इस्लाम के खिलाफ था, पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ थी। फिर भी 23 साल में आमिना के लाल ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला कैसे दिया? यहूदियों का सबसे बड़ा उस वक्त का मुफक्किर कहता है, मुसलमानों के पास दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में किसी कौम के पास नहीं है। पूछा क्या है? कहा, एक जिसे कुरान कहते हैं और दूसरा जिसे इखलाके मुस्तफा कहते हैं, दूसरा जिसे किरदारे मुस्तफा कहते हैं। जब तक ये दो चीजें मुसलमानों के पास है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा वो दो चीजें, कहा एक कुरान और एक इखलाके मुस्तफा। कहा इस्लाम को रोकना बहुत जरूरी है। इस्लाम रुकेगा कैसे? क्या तलवार की बदौलत? कहा नहीं रोक सकते। तादाद की बदौलत? नहीं रोक सकते। एटमी हथियार की बदौलत? नहीं रोक सकते। कहा इस्लाम रुकेगा कैसे? कहा कुरान की तालीम को रोकना होगा, रसूलुल्लाह की सीरत पे चलने से लोगों को रोकना होगा। ऐसे नाजुक माहौल में जबकि जमाना कुरान की तालीम को रोकना चाह रहा है, हजरत मौलाना अल्लामा कारी शहाबुद्दीन साहब की क़यादत में, मदरसे के अराकीन की क़यादत में इन्होंने 10 बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। कसम खुदा की कौम पे इनका एहसान है। सुनिएगा एहसान कैसे है, ईमानदारी से बताइएगा, मेरी बात का बुरा ना मानना। मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने % हमारी कौम के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? 1% बच्चे
बच्चे भी हमारी कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते, 99% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, 99% बेटियां कॉलेजों में पढ़ती हैं, ये 1% मदरसे में भी नहीं पढ़ते। लेकिन आइए जरा सा सुनिएगा साहब, जो भी मदरसे के अंदर कदम रखता है ऑफिस में जाता है, मौलाना साहब साइंस की पढ़ाई होती है, मौलाना साहब इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मौलाना साहब मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है। मैं कहता हूं बेशक होनी चाहिए। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब किबला के खिताब से आप मुस्तफीज हुए, मैं भी कहता हूं हाँ हाँ दोस्तों, याद रखना इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, राइटर सब होना चाहिए। फकीर खुद स्कूल में टीचर है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा, जानना बहुत जरूरी है, इंजीनियर इधर भी है, इंजीनियर उधर भी है, डॉक्टर इधर भी है, डॉक्टर उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है, प्रोफेसर उधर भी है, साइंटिस्ट इधर भी है, साइंटिस्ट उधर भी है, मगर अबू बकर इधर है उधर नहीं है, उमर इधर है उधर नहीं है, उस्मान गनी इधर है उधर नहीं है, मौला अली इधर है उधर नहीं है, इमाम हसन हुसैन इधर है उधर नहीं है, गौसे आजम इधर है उधर नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज इधर है उधर नहीं है, आला हजरत जैसा 100 उलूम से ज्यादा का जानने वाला माहिर इमाम इल्म फन मुजद्दिद दीनो मिल्लत इधर है उधर नहीं है, हाफिज मिल्लत इधर है उधर नहीं है, मुजाहिद मिल्लत इधर है उधर नहीं है, सरकारे सुरकाही इधर है उधर। तो गौर से सुनना, मुकाबला सिर्फ इससे नहीं होता, लेकिन आओ मैं बताना चाहूंगा, बेशक इंजीनियर बनना भी जरूरी है, वरना नक्शे कौन बनाएगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, इलाज कौन करेगा। लेकिन आओ जरा सा मेरी भी कुछ सुनो, ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं साहब, मदरसे में मैं भी चाहता हूँ इंग्लिश हो, वरना इंग्लैंड में तबलीग कौन करेगा, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, अमेरिका में कुरान का तर्जमा कौन सुनाएगा। साहब सुनाना तो जरूरी है, आने वाले दौर में हमारे बच्चे भी उर्दू समझना भूल जाएंगे, हमारे बच्चे भी हिंदी समझना भूल जाएंगे, इंग्लिश का बोलबाला होगा, ऐसे आलम में जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेशक ये 1% बच्चे जाएं मदरसों से पढ़कर निकले, इंग्लिश भी ये बोले, मैथ भी ये पढ़ाएं, हिंदी भी ये पढ़ाएं, स्कूल में भी ये पढ़ाएं, मस्जिद में भी ये पढ़ाएं, मदरसे में भी ये पढ़ाएं, निकाह भी ये पढ़ाएं, तन्हा मस्जिद में खड़े होकर शराब के खिलाफ ये बोले, जुआ के खिलाफ ये बोले, जना के खिलाफ ये बोले, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है ये बताएं, बाप जन्नत का दरवाजा है ये बताएं, नाच गाना इस्लाम में हराम है ये बताएं। मगर जो ये 99% लड़के और लड़कियां कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनकी ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है। हर साल कई लाख बच्चे जो बिहार स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं, ये निकल कर क्या करेंगे। इनका काम है तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हो, कान में ब्लूटूथ हो, रात को यूट्यूब पे फिल्म हो, दिन भर गाना हो। माजल्ला कभी शराब खाने चले गए, कभी जुआ खाने चले गए, माजल्ला दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डाल दी, माँ बाप को गालियां दे दिया, समाज को पूरा गंदा बना दिया। मदरसे का अगर एक बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, मौलाना शहाबुद्दीन साहब का यहाँ से जाना कन्फर्म है। मदरसे का एक बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, हाफिज साहब खैरियत, आपने यही बच्चे को तालीम दी है, लेकिन आपने कभी कॉलेज में जाकर पूछा, प्रिंसिपल साहब जब तक मेरी बेटी कॉलेज में नहीं आई थी, आवारा नहीं थी, कुरान भी पढ़ती थी, अदब भी करती थी, जब से कॉलेज में आई है बॉयफ्रेंड रखने वाली बन गई है, टिकटॉक पे डांस करने वाली बन गई है, नजरिया बदल गया है, इसका किरदार बदल गया है। अब तो बहुत रात को घर लौटती है, आकर बाप से कहती है ये तेरे साथ लड़का कौन था, तो कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बोलेगा आत्महत्या कर लूंगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा वजूद मेरी मर्जी। आज लड़ाई चल रही है, हम मौलाना कमरुज़्ज़मा के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम मुफ्ती साहब के कहने पर नमाज क्यों पढ़ेंगे, हम फला साहब के कहने पे इस्लामी लिबास क्यों पहनेंगे। टीवी पे डिबेट हो रहा है कि 1% मौलवी के पीछे ये 99% पढ़े लिखे नौजवान क्यों चलते हैं। मैं कहना चाहूंगा मीडिया
मीडिया वालों, तुम्हारे पेट में दर्द है कि ये इंजीनियर मुफ्ती की बात क्यों सुनता है, ये डॉक्टर मुसलमान होकर के, इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर होकर अपने कौम के इमाम के पीछे क्यों खड़ा होता है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट आखिर कुरान पढ़ने वाले के सामने क्यों खड़ा होता है। तुझे इसलिए इस बात का अंदाजा नहीं कि इंग्लिश हो या मैथ हो, साइंस हो या तारीख हो या ज्योग्राफी हो, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान एक तरफ, सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ये 99% लोग उस बड़ी किताब के आलिम नहीं है, इसलिए 1% जो उलमा कुरान पढ़ने वाले हैं, साइंटिस्ट भी उन्हीं से पूछेंगे, डॉक्टर भी उन्हीं से पूछेंगे, इंजीनियर भी उन्हीं से पूछेंगे, प्रोफेसर भी उन्हीं से पूछेंगे। इसलिए कि इस्लाम अपनी मर्जी से नहीं चलता, इस्लाम और मुसलमान तो खुदा की मर्जी से चलने वाले हैं, कुरान की आयत के मुताबिक चलने वाले हैं। इसलिए मुस्लिम लड़की भी पूछती है कुरान ने निकाह के बारे में क्या कहा है, मुस्लिम नौजवान पूछता है कुरान ने माँ बाप के बारे में क्या कहा है। इसलिए हम कुरान के करीब होते हैं। दुनिया में पहले सुनिए, ऐसी कोई किताब भी है क्या, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए। आप कहेंगे नहीं मौलाना कैसी बात करते हो, अगर साइंस पढ़ूं मैं साइंटिस्ट मैं बनूंगा, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ूं मैं डॉक्टर मैं बनूंगा, मैथ पढ़ूं मैं मैथ का जानकार मैं बनूंगा, हिंदी पढ़ूं मैं हिंदी का जानकार मैं बनूंगा। मगर कसम खुदा की आपके इस महबूब इदारे दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुल उलूम है ना, असल में इतना लंबा नाम है ना, माशाअल्लाह, दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुल उलूम का एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना, बैठ गया, सिर्फ दिल से सिर्फ सूरा फातिहा की तिलावत की। सिर्फ यहाँ मंसूरपुर के मुसलमानों के नाम नहीं, सिर्फ मुजफ्फरपुर के मुसलमानों के नाम नहीं, सिर्फ बिहार के मुसलमानों के नाम नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बख्शिश किसने दुआ मांग दी, तो एक बच्चे की तिलावत से इंशाअल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान है साहब जो तन्हा पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शवाने की सलाहियत रखता है। पढ़ता एक बच्चा कुरान है, पढ़ता एक बच्चा कुरान है। कब्रिस्तान वाले भी फायदा उठा रहे हैं, हिंदुस्तान वाले भी फायदा उठा रहे हैं, अफगानिस्तान वाले भी फायदा उठा रहे हैं, अरबिस्तान वाले भी फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आओ जरा सा मुझे बताना, मेरी बात का बुरा ना मानना, आपने कभी सोचा है साहब मदरसे का कोई बच्चा शराबी बन जाए, हमें भी टेंशन होगा, हम भी बच्चों को कहेंगे शराब के करीब न जाना, जना के करीब न जाना, जुआ के करीब न जाना। मगर जहां पर हमारे 99% बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां के बच्चों की जिंदगी को कैसे बचाया जाए, बताओ वो बच्चे कैसे बचेंगे। आज एक माँ परेशान है, मौलाना साहब बेटा डॉक्टर बन गया लेकिन मेरी इज्जत नहीं करता, बेटा इंजीनियर बन गया मगर माँ बाप की कदर नहीं करता। मैं एक बाप रात की तन्हाई में अपनी बीवी से कहता है वो मेरी शरीके हयात, बेटी का तूने कॉलेज में दाखिला करा दिया, अब देखो इज्जत रहती है कि लूट जाती है। हर बाप को खतरा, बेटी कहती है नहीं सुनो, बीवी कहती है सुनो, फिक्र न करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सुल्तान रजा का पैगाम अगर तुझ तक पहुंचता है तो जरा इसे याद रखना, तेरे कदमों के नीचे तेरे माँ बाप की भी इज्जत है। इसलिए जब घर से बाहर कदम निकालना तो जरा उस बाप की सूरत भी देख लेना जिस बाप की इज्जत तेरे कदमों के साथ है, जिस माँ के भी चेहरे को देख लेना जिस माँ की इज्जत तेरे कदमों के साथ है। जरा उस समाज को भी देख लेना जिस समाज की इज्जत तेरे कदमों के साथ है। कॉलेज की दुनिया में कदम रखना, तालीम का मकसद क्या है? तालीम का मकसद यह है इंसान को अच्छा संस्कार मिले, अच्छा किरदार मिले, अच्छा कैरेक्टर मिले, अच्छा इंसान समाज के लिए अच्छा होता है। तालीम का मकसद ये नहीं है कल तक हम तालीम याफ्ता थे, आज शराब की बोतलें हाथ में हो जाएं,
हम जना करके अपनी इज्जत को तबाह बर्बाद कर दे, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शक्ल में समाज की इज्जत और नैया को डुबा दे। साहब तालीम का मकसद ये नहीं है, तालीम का मकसद ये है ज़हन भी पाकीज़ा हो, दिमाग भी पाकीज़ा हो, किरदार भी पाकीज़ा हो, इखलाक भी पाकीज़ा हो, और हमारी तालीम की बरकत से खानदान भी पाकीज़ा हो, समाज भी पाकीज़ा हो। इस पाकीज़गी की तालीम साहब नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक हमें कोई सिलेबस और किताब ऐसी ला करके बताइए कि स्कूलों में पढ़ाया जाता हो शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, खाने से पहले पड़ोसी का ख्याल रखना, पीने से पहले पड़ोसी का ख्याल रखना, कपड़ा पहनना तो जरा गरीब पड़ोसी को भी देख लेना। आप कहोगे नहीं मौलाना, कहेगा कॉलेज का टीचर हो मौलाना, खबरदार, हम सिलेबस पढ़ाने आए हैं, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, हम इंजीनियर बनाने आए हैं, हम डॉक्टर बनाने आए हैं। ऐ कुरान तू बता मेरे मुस्तफा किस लिए आए हैं? तो कुरान कहता है युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये जमाने को तालीम भी देने आए हैं, किरदार भी देने के लिए आए हैं। यो ज़क्कीकुम, ये इसलिए आए ताकि इनकी तालीम से तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए, तुम्हारा तन अच्छा हो जाए, तुम्हारा मन अच्छा हो जाए। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, आओ आओ मेरी कौम के नौजवानों जरा करीब आना। आपने सुना होगा फला लड़की के साथ 4 लड़कों ने दरिंदगी कर दी, आखिर समाज में ये बेहुदगी आई कहां से? आप भी तो कम नहीं है, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है, जिसके साथ चाहा उसी के साथ बेटी को भेज दिया, जिसके साथ चाहा उसी के साथ बहू को भेज दिया, जिसके साथ चाहा। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, बहनोई को क्या हक है साली से मजाक करे? आपने कभी रिश्ता देखा है? दो लोग धरल्ले से, बहनोई है इम्तहान में लेकर के जा रहा है, चचेरा भाई है इम्तहान में लेकर जा रहा है, ममेरा भाई है मोटरसाइकिल दे दिया इम्तहान में लेकर जा रहा है, पड़ोस का लड़का है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछो इन उलमाए किराम से, इस्लाम ने क्या कहा? जिससे निकाह करना हलाल है उसके साथ तेरी बेटी निकाह से पहले नहीं जा सकती है। याद रखना, खूब गौर से याद रखना, ये तभी तो समाज में खून आता है। मौलाना साहब फला आदमी है, बीवी भी रखा था, साली से भी निकाह कर लिया है, बताइए क्या मामला है? मैं कहता हूं नहीं, कुरान ने कहा ला तजमऊ बैनल उख्तैन, दो बहनें आपस में एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। ओ जालिमो, तुमने सालियों को क्या समझा है? जैसे तेरी बहन बहन है वैसे ही तेरी साली भी बहन है। सुनो जरा गौर से सुनना, प्यार से सुनना। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, माज़ल्लाह अर्ज करता है या रसूल अल्लाह जना की इजाजत चाहिए फला लड़की के साथ। सहाबा नाराज हो गए, अल्लाह के नबी ने कहा ठहरो, ये गंदा, ये यूं ही गंदा नहीं हुआ बल्कि इसे गंदे माहौल ने गंदा बना दिया है। करीब बुलाया, सीने पे हाथ रखा, रखकर कहा नौजवान तूने क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह जना की इजाजत चाहिए। माज़ल्लाह आका करीम ने कहा जो काम तू दूसरे की बहन के साथ करना चाहता है, क्या वो काम तू अपनी बहन के साथ करेगा? जब इतना सुनना था आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह ये काम मैं अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। सुनो आका करीम की तालीमात, आका फरमाते हैं जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता वो दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे ही समाज में दूसरों की बहन की इज्जत भी इज्जत है। इसलिए सुल्तान रज़ा उन नौजवानों से कहना चाहेगा, अगर किसी ने भरोसे करके अपनी बेटी को तेरे साथ इम्तहान देने के लिए भेज दिया तो कसम खुदा की उसकी इज्जत की हिफाजत करना। ये काम गुनाह है, उसने गुनाह किया, लेकिन याद रखना कभी किसी की बेटी पे गंदी नजर न डालना, अमानत समझ के ले जाना, ला करके वापिस कर देना। लेकिन बेटियां पैदा करने वालों, तुम बेटियां भाग जाती है तो एफआईआर लिखाते हो, ताबीज़ें लिखवाते हो। अगर बेटियां तूने पैदा की है तो बेटियों की हिफाजत करना भी सीखो। उन्हें चचेरे मचेरे फुफेरे खलेरे भाई के साथ सेंटर पर न भेजो। माँ हो तुम लेकर के जाओ, बाप हो तुम लेकर के जाओ, भाई हो तुम लेकर के जाओ। इसलिए कि याद रखना ये दौलत आएगी खत्म हो जाएगी, तेरा
बिजनेस चले या बंद हो जाए, मगर इज्जत एक बार चली जाएगी तो फिर कभी पलट करके वापस नहीं आएगी। आओ आओ जरा गौर से सुनना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हम सबकी अम्मी जान भी बगल में बैठी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल है, आंखों से दिखता नहीं है, चले आ रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं हम सबकी माँ से अंदर चली जाओ। हमारी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन है? कहा अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है। कहा आका जी उनको तो दिखता नहीं है। सुनो मेरे आका ने हम सबकी माँ से क्या कहा? कहा सुनो ये बात सच है कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं, मगर तुम तो अंधी नहीं हो। क्या कहा? वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। इस्लाम की शहजादियों फेसबुक पे अपनी तस्वीरें डालती हो, व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीरें डालती हो, टिकटॉक बनाती हो। याद रखना अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नम में सबसे ज्यादा मर्दों को देखा। जिब्रील अमी से आका ने पूछा, ए जिब्रील बता क्या वजह है कि जन्नत में औरतें बहुत कम हैं? हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दो चीजों की वजह से औरतों ने जहन्नम को भर दिया है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं जिब्रील वो वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह एक जेवर 10 लाख का है मगर हज फर्ज है नहीं जाता। 10 लाख का जेवर है, कुर्बानी नहीं करती, ज़कात नहीं निकालती, तो एक तो जेवर की वजह से जहन्नम में है, दूसरा आका जी लिबास की वजह से। कभी आपने जहन्नम की हौलनाकी के बारे में सुना है? हा जहन्नम के बारे में कभी पढ़िए। कुरान ने कहा अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। जहन्नम काला ही काला, जहन्नम की आग बिल्कुल काली, उसमें रोशनी का नामो निशान नहीं। सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से बेहोश होकर मर जाए। सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए। क्यों? कहा औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं कि पहनने के बाद भी जिस्म नंगा नजर आता है, सर पे दुपट्टा उड़ती हैं मगर बाल नजर आते हैं। मेरे इलाके के एक शायर ने कहा था, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। ताज्जुब की बात नहीं है मेरी कौम की शहजादियों, तुम में का बताओ, तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी बेटी जहन्नम में जाए? तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी माँ जहन्नम में जाए? तुम में का कौन होगा जो चाहेगा तेरी बीवी जहन्नम में जाए? इसलिए इस्लाम की शहजादियों से कहो तुम सुनो, तालीम का मकसद ये जलसे इसलिए नहीं होते कि लोग आए मेले झमेले में घूमकर चले जाएं। ये जलसे इसीलिए होते हैं औरतें आए तो सीरत फातिमा सीख कर जाएं और मर्द आए तो सीरत मुस्तफा सीख कर। ये जलसे इसीलिए होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना है ना? सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फातेह मिस्र बने और जब मिस्र गए तो इस्तकबाल में यहूदियों ने कालीन पर फूलों को बिछा दिया, औरतों को दोनों जानिब से खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा इन फूलों को उठाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं, फूलों की हिफाजत करने आया है। और इन लड़कियों को महल में क्या जरूरत? कहा हुजूर ये लड़कियां खाना खिलाती हैं, सारी खिदमत करती हैं। कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी को खिदमत की जरूरत नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी तो खुद दीन की खिदमत करने के लिए आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी तो यहाँ की रियाया की खिदमत करने के लिए आया है। इन औरतों को घरों पर भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये औरतें अपने कदम को बाहर नहीं निकालने पाए। सुल्तान रजा अपनी कौम के नौजवानों से कहेगा बेटियों की जरूरत का ख्याल रखो ताकि बेटी किसी गैर के सामने हाथ न फैला सके। बीवियों को मोहताज न बनाना, तेरी बीवी किसी गैर के सामने हाथ न फैला सके। अपनी माओ को मोहताज न बनाना, अपनी बहनों को मोहताज न बनाना। हो सकता है तेरी बहन ये सोचे मेरा भाई गरीब है, मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। हो सकता है किसी आवारा लड़के की आवारगी के जाल में फंस जाए। तेरी बीवी की तू अगर जरूरत पूरी न करेगा, हो
सकता है तेरे किसी अमीर दोस्त की जाल में फंस जाए, इसलिए सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, इस्लाम कहता है मेहनत कर, कमा, बीवी को भी खुशहाल रख, बेटी को भी खुशहाल रख, माँ को भी खुशहाल रख, बहन को भी खुशहाल रख। ऐसा ना हो कि चोर दरवाजे से कोई शातिर तेरे घर में घुस जाए, गिफ्ट के नाम पर जना का सौदा हो जाए, तोहफे के नाम पर जना का सौदा हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा तुझे बताना चाहेगा आज हो क्या रहा है। तालीम के नाम पे लूटा जा रहा है, कॉलेज के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं बेशक शिक्षा जरूरी है, इस्लाम की शहजादियों डॉक्टर बनने जाना, इंजीनियर बनने जाना, प्रोफेसर बनने जाना, मगर बाहया बन करके जाना। कोई कॉलेज का आवारा लड़का अगर तेरी कलाई को थामता है, कहना जालिम मेरी कलाई छोड़, कहेगा मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, कहना जालिम हट मेरी कलाई पकड़ता है, जा देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है, कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले, कहना जालिम अगर तेरी बहन की कोई कलाई पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मेरी कलाई तू पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। ओ जालिम हम उस फातिमा के मानने वाले हैं जिनके चेहरे को कभी किसी गैर ने देखने की जुर्रत नहीं की है। हम फातिहा कराना भी जानते हैं, सीरते सकीना पे चल के दिखाना भी जानते हैं। आज समाज जिस बेराहरबी का शिकार है, सुल्तान रजा आपको मैसेज और पैगाम देना चाहेगा, जब तक कुरान की तालीमात, आज आप यहाँ मशवरा देते हो मदरसों में फला तालीम होनी चाहिए, आप कॉलेजों में भी जाकर मशवरा दो, मदर टेरेसा पढ़ाते हो पढ़ाओ, फला साइंटिस्ट को पढ़ाते हो पढ़ाओ, सुनीता विलियम को पढ़ा रहे हो नो ऑब्जेक्शन, कल्पना चावला को पढ़ा रहे हो नो ऑब्जेक्शन, फला फला की जिंदगी तुम पढ़ाते हो नो ऑब्जेक्शन। लेकिन जिस जिंदगी में इल्म भी है, किरदार भी है, वो जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की है, बताओ उनकी जीवनी और जिंदगी कब पढ़ाओगे, उनकी जीवनी और जिंदगी कब पढ़ाओगे? जब समाज को बताया जाएगा तेरी बेटी भी बेटी है, दूसरों की बेटी भी बेटी है, तेरी माँ भी माँ है, दूसरों की माँ भी माँ है, तेरी बहन भी बहन है, दूसरों की बहन भी बहन है। इसके लिए एक ही जरिया है, आप चाहते हैं आने वाली आपकी नस्लें ठीक हो, आप चाहते हैं आपकी बेटियों का किरदार और कैरेक्टर अच्छा हो, इन मदरसों को अहमियत दीजिए, इन दारुल उलूम को अहमियत दीजिए, इन्हें छोटा न समझिए। आप स्कूल में भेजने से पहले अपने हर मुसलमान का हर बेटा और बेटी पहले मदरसे में आए। आप कहेंगे मौलाना मदरसे में क्या मिलेगा? मैं कहूंगा इमानुअल के नाम पे पैसा आप खर्च करते हो, डॉन बॉस्को के नाम पे आप पैसा खर्च करते हो, आप डीपीएस के नाम पे पैसा खर्च करते हो, सीबीएसई के नाम पे पैसा खर्च करते हो। मैं नहीं कहता डॉन बॉस्को इमानुअल कहां कहां न पढ़ाओ, लेकिन नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल की जो इब्तदाई तालीम है, इन्हीं मदरसों में 3 बेहतरीन वीआईपी कमरे बनाओ, अच्छे आलिम हाफिज कारी के साथ 2 बेहतरीन टीचर भी बहाल करो, और इसी में प्ले स्कूल, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाओ। हर बेटा को भी लाओ, हर बेटी को भी लाओ, 1 से 100 यहीं पढ़ाओ, क से ज्ञा यहीं पढ़ाओ, अलिफ से या यहीं पढ़ाओ, कुरान मजीद यहीं पढ़ाओ, छोटी छोटी हदीसें यहाँ पढ़ाओ, अनवारे शरीयत यहाँ 3 साल में पढ़ाओ। ये उलमा छोटे छोटे लोगो लगाकर दीवारों पे लिख करके बताएंगे शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तेरी बहन की तरह दूसरे की बहन बहन है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अब ये छोटे बच्चे जब यहाँ से किरदार सीखकर, इखलाक सीखकर 3 साल में नाज़रा मुकम्मल करके जब 1 क्लास में जाएंगे, स्कूलों में मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, उनका कोई आवारा साथी उनसे कहेगा चल आज शराब की महफिल सजाते हैं, कहेगा नो नो नो, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं जाम पी सकता हूँ, मैं वाटर जल पी सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? कहा स्कूल में आने से पहले बचपन में जब
मैं मदरसे में जाता था तो वहां आलिम साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, इसे मेरे नबी ने नहीं पिया, इसलिए हम मुसलमान भी जिंदगी में कभी शराब, हाथ उठाकर बोले कभी शराब, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कभी शराब नहीं पिएंगे। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। तू भी नबी के दामन में आ, शराब न पी, कमाकर शराब की बोतलें क्यों खरीदता है? पैसा कमाता है तो माँ के लिए दुपट्टा खरीद ले, बीवी के लिए कपड़े खरीद ले, बच्चों की तालीम के लिए किताब कापी और कलम खरीद ले। आज हमारा समाज कहाँ है? लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए इन मदरसों को, मैंने सुना यहाँ 500 घर की आबादी है, 500 घर की आबादी, अगर हर घर के 2-2 बच्चे आए तो 1000 बच्चों के लिए इसमें जगह है। आपको तो भरोसा है डॉन बॉस्को पर, आपको तो भरोसा है इमानुअल पर, आपको तो भरोसा है डीपीएस पर, लेकिन आप आखिरत का भरोसा किस पर है? कामयाबी का भरोसा किस पर है? तेरे बेटे को अच्छा किरदार कहां से मिलेगा? तेरे बेटे को अच्छा कैरेक्टर कहां से मिलेगा? आओ आओ तुझे सुल्तान रजा बताना चाहेगा। आखिरी पैगाम सुनिए, इजाजत है बोलूं? अरे सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। साहिबों याद रखना, ये जमीन जो है ना बड़ी जरखेज जमीन है, कसम खुदा की यहाँ पे इतने उलमा और शुरा खुतबा की बड़ी टीम के वक्त का इंतजार करते करते सुबह के 2:30 बज गए। जाहिर सी बात है इतना इंतजार तो मुबारकपुर में भी नहीं करना पड़ता है, इतना इंतजार तो घुसी की सरजमी पे भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन आओ आओ जरा सा सुनो, जानना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। मालूम है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लंदन की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करती थी। उन्होंने वहां से चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरते फातिमतु ज़हरा, हजरते फातिमतु ज़हरा है। गौर से सुनिएगा, हजरते अली को आप लोग जानते हैं ना, हजरते अली को आप लोग जानते हैं ना, क्या कहा नबी ने? अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। अब इल्म के दरवाजे का नाम अली। मैथ भी इल्म है, इंग्लिश भी इल्म है ना, साइंस भी इल्म है, जितने उलूम है और हजरते अली इल्म के दरवाजे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब लोगों की जबान खराब होने लगी तो हजरते अली ने कहा, लोगों की जबान बिगड़ जाएगी, एक काम करो ग्रामर की बुनियाद डालो। कहा हुजूर कैसे ग्रामर की बुनियाद डाले? कहा लिखो इस्म फेल हर, नाउन प्रोनाउन और वर्ब। समझ रहे हैं? अब ये सबसे पहले जिसके कलम से ये इल्म निकला उसे हजरते अली कहते हैं। अब दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी दिखलाइए जहां नाउन प्रोनाउन और वर्ब नहीं है। कोई डॉक्टर लाइए, कोई इंजीनियर लाइए, कोई प्रोफेसर लाइए, कोई मास्टर लाइए, कोई साइंटिस्ट लाइए, कोई आलिम लाइए, कोई मौलाना लाइए जिसने इस्म फेल और हर्फ का मुताला न किया हो, जिसने नाउन प्रोनाउन और वर्ब को नहीं पढ़ा हो। इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा, साइंसदान बनने के लिए नाउन प्रोनाउन वर्ब के दरवाजे से गुजरना है, डॉक्टर बनने के लिए नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ करके गुजरना है। इसलिए कल से न कहना कि अली बाबुल इल्म कैसे है, सुल्तान रजा बताना चाहेगा। चाहे वो अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे साहब अलीगढ़ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस की हिंदी यूनिवर्सिटी हो, चाहे साहब दिल्ली के जेएनयू और जामिया जैसे कॉलेज हो, कॉलेज कोई हो, मौला अली के इल्म के पढ़े बगैर न कोई डॉक्टर बन सकता है, न कोई इंजीनियर बन सकता है, न कोई आलिम बन सकता है, न कोई मुहद्दिस बन सकता है। आपको इस्म फेल और हर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। अब गौर से सुनिएगा,
किताब का नाम भी सुन लीजिए, वरना आप लोग किताब तलाशिएगा। पाकिस्तान के एक राइटर हैं और उनकी किताब है खानदाने मुस्तफ़ा। आप उसका मुताला करेंगे, आपको उसमें ये बात मिल जाएगी। इसलिए मैंने इसे बता दिया। आजकल तकरीर के बाद हवाला तलाशा जा रहा है, इसलिए मैंने बता दिया सोशल मीडिया का जमाना है, ताकि जो भाई पढ़ न सका हो वो जरूर मुताला करे। आज मुसलमान इस्लाम को पढ़ता कहाँ है, मुसलमान को इतनी फुर्सत कहाँ है। जो ही हजरत फातिमा का नाम आया, इंदिरा गांधी बोल पड़ी, बाबूजी इनकी उम्र तो बड़ी कम थी, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई। सुनना मेरी कौम के शहजादों, जरा गौर से सुनना। लिखा चाचा नेहरू ने, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए, हर शौहर को एक कामयाब बीवी चाहिए, और हर बच्चे को एक कामयाब माँ चाहिए। अगर बेटी नेक हो तो बाप कामयाब है, बीवी नेक हो तो शौहर कामयाब है, और माँ नेक हो तो औलादों की जिंदगी कामयाब है, औलादों की जिंदगी कामयाब है। ऐ बेटी, मैंने जिंदगियां बहुत देखी, मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। लेकिन जरा ठहरिए, हम लोग अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग हैं। किसी ने हमारी जमात के एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? गौर से सुनिएगा, ये हजरत आयशा कौन है? हम लोग वो नहीं है जो हजरत फातिमा की तारीफ करे और हजरत आयशा को गालियां दे। कसम खुदा की, हजरत आयशा वो है जिनके बिस्तर पे कुरान उतरता था। हजरत आयशा वो है जिनसे मुस्तफा जाने रहमत बेपनाह प्यार करते थे। हजरत आयशा वो है जिनकी तस्वीर निकाह से पहले मुस्तफा जाने रहमत को दिखाई गई। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब पूछा गया अल्लाह के उस वली से हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है। और बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है और हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है। इसलिए बीवी की हैसियत से उनका रुतबा बड़ा, उनका रुतबा बड़ा है। इसलिए तभी तो आला हजरत ने लिखा, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। मैंने इसलिए मुफ्ती साहब बोला, उत्तर प्रदेश में मैं तकरीर कर रहा था, मुरादाबाद इलाके में, एक मुफ्ती साहब को तकलीफ हो गई, उन्होंने लिख करके दे दिया, मैंने उसका जवाब दिया। इसलिए जवाब अब देना पड़ता है, सवाल कायम कीजिए, जवाब देते हुए चलिए। सुनना क्या कहा कि ऐसा नहीं देखा। आओ आओ नबी की बेटी की एक कहानी सुनो, गौर से मेरी बात सुनना। आज आपने निकाह का मेयार जो बना लिया है, आज आपने जहेज की लानत कहां से आई? आपने कभी सोचा? आज हमने निकाह का मेयार बेटियों का क्या बना लिया? दौलतमंद हो, अमीर हो, कबीर हो। पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, हजरत फातिमा का निकाह जब हजरत अली से हुआ, क्या उनके पास रहने के लिए मकान था? अरे बोलिए, क्या कहा मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर में? हजरत अली ने कहा, मैं खुश हूं कि अल्लाह ने दूसरों के हिस्से में दौलत रखी और मेरे हिस्से में इल्म रखी। है ना, समझ रहे हैं? बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, आका ने क्या पूछा? अली महर देने के लिए कुछ है? क्या कहा? आका जी कुछ नहीं है। क्या कहा? आका जी कुछ नहीं है। आका ने कहा, जब कुछ नहीं है तो बेटी का निकाह आपसे नहीं होगा। अरे बोलिए, क्या कहा आका ने? आका ने निकाह का मेयार दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तख्तो ताज नहीं,
इल्म और तकवा और परहेजगारी को बना दिया है। इसलिए आप भी अपनी बेटियों को खुशहाल रखना चाहते हैं तो उनके भी निकाह के मियार को दौलत न बनाइए, सरबत न बनाइए। हो सकता है दौलतमंद शराब के नशे में चूर हो जाए, हो सकता है दौलतमंद अय्याशी के नशे में चूर हो जाए, हो सकता है दौलतमंद इज्जत और आबरू को बेच डाले, मगर इल्म वाला होगा, तकवा और परहेजगारी वाला होगा, थोड़ी सी दौलत होगी, दौलत नहीं होगी, मेहनत मजदूरी करके अपनी भी इज्जत की हिफाजत करेगा और अपनी बीवी और बच्चों की भी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। कभी बेटी को गालियां, बीवी को गालियां देने वाला न होगा, कभी बच्चों के सामने शराब पी करके आने वाला न होगा। इसलिए मेरी बात का बुरा ना मानना, इसे खूब ख्याल रखना, खूब इसे ध्यान में रखना, ध्यान में रखना जरूरी है। हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा है, अल्लाह अल्लाह, उनके इल्म का क्या कहना, हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा के इल्म का क्या कहना, जिसने हजरत हुसैन जैसा बेटा जमाने को दिया हो। हजरत सैयदा फातिमतु ज़हरा है, न जिनके तकवा का जवाब है, न जिनके तहारत का जवाब है। इल्म का हाल तो ये है, घर के अंदर बैठी हैं, मुसाफिर रास्ते में कौन उनके नाम पे मांग रहा है ये भी पता है, ये भी पता है। कसम खुदा की, क्या कहा इमाम हुसैन ने, अम्मी जान बचपन से लेकर जवानी तक जब भी आपको मैं देखता हूं, मैं बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको देखा, अम्मी जान न आपकी कुरान की तिलावत छूटी न नमाज छूटी है। माँ के आंखों में आंसू आ गए, बेटा हुसैन, नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। कहा अम्मी जान तो मुझे क्या करना है, कहा बेटा वादा कर ले, न तू नमाज छोड़ेगा न कुरान छोड़ेगा। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाएं कि अपने बेटे और बेटियों को कुरान और नमाज का साथी बना देना। आप कहेंगे मौलाना क्यों, तो मैं कहूंगा नमाज हर मर्ज की दवा है, नमाज हर गुनाह का इलाज है, नमाज हर बुराई का इलाज है। तभी तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में एक नौजवान एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो गया। जब आशिक हुआ तो उसने मुड़कर कहा, नौजवान, हुस्न के पीछे पड़े हो और हुस्न बनाने वाले को भूल गए, के पीछे पड़े हो, हुस्न बनाने वाले को भूल गए। कहा मैं तेरा दीवाना हूँ, तुम कहो तो चांद तारे ला दूं, तुम कहो तो आसमान से तारे ला दूं। कहा उस लड़की ने, चांद पर हुकूमत खुदा के बाद मेरे मुस्तफा की है, सूरज पे हुकूमत न खुदा के बाद मेरे मुस्तफा की है। आला हजरत सरकार ने लिखा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ओ चांद तारे तोड़ कर लाने वाले इस्लामी शहजादों, तुम भी माज़अल्लाह किसी की बेटी पे गंदी नजरें न डालना। इस्लाम की शहजादियों, चांद तारों के ख्वाब न देखना। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे चांद तारे दिखाने वाले, सुनो, मोहब्बत की निशानी देखना चाहते हो, तुमने ताजमहल को पूरी दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है। पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान आते हैं, ताजमहल देखकर कहते हैं ये मोहब्बत की निशानी है। मगर मैं कहूंगा अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही, आपने अपनी निगाहों से मक्के में देखा है, हजरत जुबैदा के नाम से जो नहरे जुबैदा है, उससे बड़ी मोहब्बत की कोई निशानी दुनिया में नहीं हो सकती है। जायज मोहब्बत की निशानी है। हजरत हारून रशीद ने पूछा था, जुबैदा, ओ मेरी मलिका, मेरी शरीके हयात, मैं तुझे महर देना चाहता हूँ, बता क्या चाहिए। कहा देना चाहते हो, कहा हाँ। कहा मैं तेरी बीवी हूँ, जो तेरी है वो मेरी है, हुकूमत तेरी मेरी, देना चाहते हो। कहा हाँ। कहा हज करने गई थी, मैदाने अरफात में हाजियों को पानी के लिए बड़ी परेशानी है, एक काम करो, बड़ी मोहब्बत है तो मेरे नाम से एक नहर इराक से लेकर के मैदाने अरफात तक बनवा दो। आज भी आप मक्का जाएंगे तो हजरत जुबैदा की मोहब्बत की निशानी, महर की निशानी आपको पहाड़ियों में नहरे जुबैदा की दीवार की शक्ल में मौजूद। आपने कभी सोचा? इसलिए इस्लाम की शहजादियों, अगर तुझे अल्लाह ने, तू भी बानिकाह औरत है और तेरे शौहर के पास महर की रकम है, तो याद रखना, उन पैसों को क्यों छोड़ के दुनिया से चली जाती हो, उसका इस्तेमाल करो, उन पैसों को लो, तेरा हक है। अगर नहीं कुछ कर सकती तो उस पैसे को लेकर आ, मदरसे में किसी
फिर उस्ताद से मिल ले और कहना अल्लामा शहाबुद्दीन साहब ये मेरे महर की रकम है, लीजिए और इस रकम से किसी बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। पूछेगा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा, हाफिज कुरान को हुक्म होगा जन्नत में जा, तो हाफिज कुरान कहेगा मौला मैं जाऊं, जिन्होंने मेरा इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे, वो जन्नत में कब जाएंगे। रब्बे कदीर का हुक्म होगा तू भी जा और उनको भी लेकर के चला जा, उनको भी लेकर के चला जा। इसलिए मेरे दोस्त इन बातों का ख्याल रहे। दुनिया में हम आए हैं, समाज को अच्छा बनाइए, बेटियों को किरदार मुस्तफ़ा सिखलाइए। आखिरी पैगाम जो मैं दे रहा था इसे खूब याद रखने की जरूरत है। हजरत फातिमा ने कहा बेटे न कुरान को छोड़ना, याद रखना न तुम बेटे नमाज को छोड़ना। अल्लाह अल्लाह जब उस नौजवान से मुलाकात हुई ना तो उस औरत ने कहा जा 40 रोज हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ के आ जा। 40 रोज बाद जब पलटा है तो नमाज की बरकत से गुनाहों से तौबा कर चुका है। उस औरत ने दामन पकड़ के कहा नौजवान भूल गए? कहा तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों याद रखना। पूछा उस नौजवान ने बहन इतना बता मैं गुनहगार था, तू चाहती तो सजा दिलवा देती, मस्जिद क्यों भेज दिया? कहा इसलिए कि मैंने कुरान का मुताला किया है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने इसे पढ़ लिया था, मैंने सोचा तुझे भगाने से अच्छा है कि तुझे नमाजी बना दिया जाए। इसलिए आप चाहते हैं आपकी औलादों की जिंदगी महफूज हो, आपकी बेटियों का किरदार महफूज हो, तो उन्हें मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले, एमए कराने से पहले उन्हें नमाजी बना दीजिए, ताकि वो शराबी, जुआरी, जानी, अपराधी, बलात्कारी न बने, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बने। जब माँ ने बेटे को नसीहत की तो बेटे ने मैदान करबला में 72 जख्म खाकर सजदे किए। कहा माँ से जो वादा किया था करबला में पूरा कर दिया। सर तन से जुदा हो गया, कुरान की तिलावत हुई। माँ तूने कहा था कुरान को न छोड़ना, सर तन से लगा था तो भी कुरान हुसैन के साथ था, और सर तन से जुदा हो गया तो भी हुसैन कुरान के साथ है। इसलिए आप भी आज के जलसे से जज्बा और पैगाम लेकर जाइए। बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इन मदरसों को मॉडिफाई कीजिए। नर्सरी, LKG, UKG हर बेटा बेटी को मदरसे में पढ़ाइए, ताकि स्कूल में जाने से पहले बेटियां किरदारे फातिमा सीख कर जाएं और बच्चे किरदारे मुस्तफा सीख कर जाएं, ताकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने के बाद भी गुलामी मुस्तफा का पट्टा उनके गले में रहे। तभी तो आला हजरत सरकार ने लिखा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। ऊतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान बनाइए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए बवाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।